हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे आईडीएफसी लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कल के दिन मीन्स मंडे को जब 1 जुलाई को मार्केट ओपन होगा प्लस नेक्स्ट पूरे वीक में किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। प्लस मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोग को क्लोजिंग मिल गया तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट मंथ में इसका व्यू कैसे रहने वाला है। राइट। तो अभी जिस हिसाब से यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बना है आपको नज़र आ रहा होगा कि ये बहुत ही एक बेहतरीन पैटर्न के अंदर अभी ये ट्रेड कर रहा है। राइट। तो जब इस पैटर्न से ये बाहर निकलेगा, ठीक है, इस पैटर्न से बाहर निकलेगा, ये ट्रेंड लाइन बहुत पुराना हो गया अगर हम पीछे हिस्ट्री में जाके देखेंगे तो। ठीक है। तो ये 2023 से यहाँ पे बनना स्टार्ट हुआ है और ये जो एंट्री हुई है अगर आप इसको नोट करेंगे तो ये 10 जुलाई 2023 से हुई है। तो ऑलमोस्ट 1 साल से इसके अंदर ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है। ऑलमोस्ट 1 साल से इसके अंदर ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे जिस तरीके से इसका पीछे का रैली था बहुत ही शानदार रैली था। यहाँ पे 76 से लगभग लगभग ये 140 के आसपास गया और अभी यहीं पे साइडवेज जा रहा था या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे एक्यूमुलेशन चल रहा था। अभी फ़िलहाल क्या हुआ है, अभी पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिली है और ये जो ऊपर वाला आपको ट्रेंड लाइन नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन बार-बार जाके इसको ये स्टॉक हिट कर रहा है 1, 2, 3, 4 5th टाइम इसके आस-पास जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबब्ली ये जो रेजिस्टेंस है इसका भी ब्रेकआउट यहाँ पे हो जाएगा बिकॉज़ ये रेजिस्टेंस यहाँ पे ऑल टाइम हाई के आस-पास है, ठीक है, और यहाँ से भी 3 एंड 4 टाइम यहाँ से रिजेक्शन मिला है, ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन का अगर यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो थोड़ी-सी क्वांटिटी हमारी एंटर हो जानी चाहिए एंड जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करे तो हमारी जो मेन क्वांटिटी है वो यहाँ पे एंटर हो जाना चाहिए। ठीक है। स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, तो अगर आप स्टॉप लॉस का यहाँ पे बात करेंगे तो जिस तरीके से अभी प्राइस एक्शन पैटर्न बना है, ठीक है, हमारे पास जो लेटेस्ट स्विंग अगर हम लोग देखने जाएंगे यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो लगभग लगभग हमारे पास लेटेस्ट स्विंग 120 या फिर 118 के आसपास होगा। तो इसके आसपास हमारा एसएल होना चाहिए। वन डे टाइम फ्रेम पे बहुत बड़े बड़े ग्रीन कैंडल बनाया है यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस ट्रेंड लाइन के पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे हॉल्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे सेलर्स ट्राई कर रहे हैं या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे बायर्स धीरे धीरे एक्यूमुलेट हो रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे ये ब्रेकआउट अगर देता है और एक कैंडल क्लोज करता है, इस तरीके की क्लोजिंग नहीं चाहिए, थोड़ा स्ट्रांग हम लोग को क्लोजिंग चाहिए इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। ठीक है। अगर ऐसे क्लोजिंग मिलता है तो नेक्स्ट डे अगर उसका हाई ब्रेकआउट होगा तो हम लोग कुछ प्लानिंग कर सकते हैं और एसएल थोड़ा सा इसके नीचे या फिर यहाँ पे लेटेस्ट स्विंग के नीचे यहाँ पे लगा के वेट एंड वॉच कर सकते हैं, क्योंकि अगर देखेंगे तो बहुत शानदार ट्रेंड लाइन अगर ब्रेकआउट होगा तो कुछ नहीं तो यहाँ पे लगभग लगभग हमें 136 के लेवल के लिए यहाँ पे अगर प्लानिंग करेंगे तो एक छोटे एसएल के साथ हम लोग को एक बड़ा टारगेट यहाँ पे अचीव करने का मौका मिलेगा। ठीक है। अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, कोई अगर रिस्क नहीं लेना चाहता तो बिल्कुल ट्रेड ना करे, और अगर ट्रेड कर रहा है तो खुद की एनालिसिस करे पहले कितना पैसे रिस्क ले सकता है, कैसे उसको पोजीशन मेंटेन करना है। ठीक है। उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। अब हम लोग सीधे मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और यहाँ पे क्या सिचुएशन बना है इसे देखते हैं। ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन, जैसा कि अभी हमारे पास एक ट्रेंड लाइन था, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारे पास ट्रेंड लाइन है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे ये ट्रेड कर रहा है और ये यहाँ पे हॉल्ट किया है। ये कितने महीने यहाँ पे रैली किया है, तो 5-7 महीने यहाँ पे रैली किया है। 5-7 महीने रैली करने के बाद फिर ये हॉल्ट हुआ है। तो अगेन अगर ये एक बार यहाँ पे ये मंथली टाइम फ्रेम पे ये लगभग लगभग 130 का लेवल अगर यहाँ पे निकालता है तो चांसेस आर कि फिर से ये 2-4 महीने रैली करेगा। ठीक है। एंड उसके बाद फिर से इसी तरीके का कोई प्राइस एक्शन पैटर्न यहाँ पे एक प्राइस एक्शन पैटर्न बनाने की कोशिश करेगा। समझ रहे हैं? क्योंकि अगर यहाँ पे ये निकलता है तो ये फर्स्ट मंथ होगा, यहाँ पे एक इसके स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग का यहाँ पे ये पहला मंथ होगा। ठीक है। ये मंथ क्लोज हो गया, अगर यहाँ पे कोई एक कैंडल बनता है बड़ा जिसका क्लोजिंग हम लोग को ऊपर मिल जाता है तो ये कंटिन्यू में जा सकता है। हो सकता है उसके बाद एक छोटा मंथ का एक छोटा 2 कैंडल बने, इस तरीके का कोई कैंडल बन जाए, लेकिन ये फिर कंटिन्यू जो होके ऊपर की ओर जाएगा। एंड ऊपर 150 का हमारा पहला राउंड लेवल है जिसका हम लोग को यहाँ पे टारगेट का वेट कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो 110 से लेके, ठीक है, 130 मीन्स यहाँ पे 20 पॉइंट्स है। ठीक है। तो यहाँ पे 110 से लेके 130 का रेंज है, तो यहाँ से 150 का जो टारगेट है वो हम लोग को क्लियरली नज़र आ रहा है रेंज वाइज, एंड इसका 1:2 करेंगे तो 170 का टारगेट हम लोग को दिख रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग इसका जो भी प्राइस एक्शन पैटर्न है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर हम लोग सिर्फ मंडे की बात करेंगे तो मंडे को थोड़ी सी क्लोजिंग हम लोग को इस तरीके से मिली है कि यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल चॉपी सिचुएशन हम लोग को नज़र आ रहा होगा। ठीक है। इनडिसिजिव सारे कैंडल्स यहाँ पे बने हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इस तरीके के एक चैनल पैटर्न में ये फंसा हुआ है और इस चैनल पैटर्न को ये यहाँ पे फॉलो कर रहा है। राइट। इस चैनल पैटर्न को यहाँ पे ये फॉलो कर रहा है।
तो जब ये इसके ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट दे दे, ठीक है, यहाँ पे अगर ब्रेकआउट देता है तो ये ब्रेकआउट कितने का होगा, ये अभी ट्रेड कर रहा है 122 के आसपास, ठीक है, इसका जो ब्रेकआउट मिलना चाहिए लगभग लगभग 124 का मिलना चाहिए। तो फर्स्ट डे अगर यहाँ पे आके आधा दिन यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है, 2-3-4 कैंडल यहाँ पे टाइम स्पेंड करके तब ब्रेकआउट देता है, तो ब्रेकआउट सस्टेनेबल होगा। एंड ऊपर हम लोग यहाँ से लगभग लगभग कुछ नहीं तो 126 का प्लानिंग कर सकते हैं, और पीछे अगर हम लोग को रेजिस्टेंस दिखेगा, ठीक है, तो अगर देखेंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है 126.34 पे, ठीक है, तो 126.34 पे हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस है, and उसकी हम लोग यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हैं। अदरवाइज एक सेकेंड इसको रीसेट कर देते हैं, ठीक है। तो और नीचे की अगर हम लोग बात करेंगे तो नीचे अगर ये अपने इस लो को ब्रेक करता है 121.25 और 121.25 को अगर ब्रेक करता है, 121.25 को ब्रेक करेगा तो हम लोग नीचे की ओर 120 पॉइंट लगभग लगभग 120.8 का टारगेट देख सकते हैं, 120.8 का, ठीक है, बहुत छोटा शेयर है इसलिए ये 1.2 पॉइंट ऐसे नज़र आ रहा होगा, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे अगर परसेंटेज में देखने जाएंगे तो एक अच्छा हमारे पास यहाँ पे मौका होगा कि जो कि हम आने वाले समय में यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। और छोटा शेयर है, एक अच्छा शेयर है, अगर यहाँ पे देखेंगे, अच्छा शेयर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टेक्निकली मुझे यहाँ पे अच्छा दिख रहा है, फंडामेंटली आप इसका जाके चेक कर सकते हैं। अगर ये इसको डिलीट कर दिया जाए तो यहाँ पे ये पहला फ्लैग, यहाँ पे ये दूसरा फ्लैग, अब दूसरा फ्लैग जब यहाँ पे ब्रेक होगा तो ये इस लेवल के आसपास जाके रुकेगा, यहाँ पे फिर हो सकता है तीसरा फ्लैग बनाने की कोशिश करे, ठीक है। और जब भी फ्लैग बनता है तो हम सभी लोगों को पता है कि हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, उस ट्रेंड लाइन को फॉलो करके ऊपर की ओर इसे ट्रेड कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।